नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे पार्टनरशिप के। ये कमी क्वेश्चन है, इनको भी फटाफट से फिनिश करते हैं। आशा है कि आप रिवीजन कर रहे होगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। देखो, पहला सवाल कह रहा है एबीसी ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी की। यदि उनका लाभ क्रमशः इतने अनुपात में है तो उनके संबंधित निवेश का अनुपात क्या होगा। देखो, उन्होंने मान लो ए ने ए निवेश किया, बी ने बी निवेश किया, सी ने सी निवेश किया। इन्होंने 6 महीने के लिए, इन्होंने 12 महीने के लिए, इन्होंने 14 महीने के लिए। इनका जो रेशियो दिया गया है वो आपको दिया गया 5:4:7। अब यहां पर ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन इसमें दो सेम है। अगर हम पीछे के दो देखें तो सभी अलग अलग हैं क्या? बिल्कुल सभी अलग अलग हैं। तो हम लास्ट के दो पर काम कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों पर। तो b इंटू में 12, c इंटू में 14 और बराबर में हो गया 4/7। तो 4 तियां 12, 7 दूनी 14, यानी कि b अपॉन में c का रेशियो क्या होगा? 2/3। तो एक ही ऑप्शन में था आंसर। अगले में होता तो हम इन दोनों को कंपेयर करते, फिर मतलब ए बी का रेशियो निकालते, फिर कंपेयर करके हम रेशियो बराबर कर लेते। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः इतने इतने का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वे इतने का लाभ कमाते हैं, तो लाभ में बी का हिस्सा कितना है? आसान है भाई, यहाँ पर दोनों बराबर बराबर कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर 7 छक्का 42, 7 अट्ठे 56, यानी कि 14 तियां 42, 14 चौकू 56, 3:4। इसी रेशियो में पैसा भी डिवाइड होगा, 87,220। हमें बी का हिस्सा निकालना था, यानी कि 4 बराबर। तो इधर 7 एकम 7 हो गया, फिर बचा कितना? 1, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 छक्का 42, गुणे में 4, 0, 4 छंग 24 हो गया, 4 चौकू 16 और 2 18 हो गया, 12 चौक 48, 1 49। आंसर आ गया। अगला सवाल, रवि ने इतने का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद राजू उसके साथ जुड़ गया और 1 लाख की राशि का निवेश किया। रवि के निवेश करने के 1 वर्ष में उन्होंने इतने का लाभ कमाया। लाभ में राजू का हिस्सा क्या है? देखो, एक तरफ कौन था? रवि था, एक तरफ कौन था? राजू। इन्होंने क्या किया? 50,000 का निवेश किया, इन्होंने 1 लाख का निवेश किया। ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद राजू आया, यानी कि वर्ष में 12 महीने, 6 महीने बाद आया तो 6 ही महीने का तो इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उसने 1 वर्ष तक इन्वेस्ट करवाया। इसने पूरे 12 महीने तक किया। तो ये 4 जीरो चले गए, 4 जीरो इधर, 6 दूनी 12 हो गया, इधर 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 1 अनुपात में 1 रहा, यानी कि यही 2 बराबर में हमारे पास 63 हो गया। 1 2 3 1 बराबर में, यानी कि राजू का हिस्सा निकालेंगे तो 2 तियां 6 और 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 315। खत्म। अगला सवाल, पी क्यू इतने इतने का निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर इतना है तो कुल लाभ बताना है। देखो, सबसे पहले 1400 1800, यानी कि 1400 और 1800, ये P हो गया, ये Q हो गया। रेशियो बनाएंगे तो 2 सत्ते 14, दोने में 18 हो गया। अब वो ये कह रहा था कि उनके जो अंतर है, यानी कि 9 से 7 गया तो 2 बराबर में 47। हमसे टोटल अगर लाभ निकालते हैं दोनों का तो 16 बराबर में 2 अट्ठे 16, 8 गुना हो रहा था, इसका भी हम 8 गुना कर देते तो 8 सत्ते 56, 8 चौक 32 और 32 और 5 कितना हो गया? 37। तो 376 ये कौन सा आया? ये मान लो कुछ टोटल प्रॉफिट रहा होगा, उसका आधा हिस्सा ये रहा, आधा हिस्सा उन्होंने क्या शेष बचा के रखा था। यानी कि अगर हम देखें तो जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 376 का 2 गुना। तो 2 छक्के 12 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 752। ठीक है, क्योंकि भाई आधा हिस्सा इधर चला गया, आधा हिस्सा इधर, तो आधा 2 गुना कर देंगे, जो आधा हिस्सा इधर आ गया था, बात खत्म हो गई। ठीक है, आसान था। कर रहा था श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 का निवेश करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा क्या है? तो देखो भाई, शर्मा जी थे, गुप्ता जी थे और सिन्हा जी थी। इन्होंने भाई 4,000 निवेश किया। ये पूरा जैसे मैं 8,000 4,000 लिख रहा हूं, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, जब तक वो बीच में कहे ना कि इतने टाइम तक इन्वेस्ट किया है, कितने टाइम तक। सबने 8 महीने के लिए किया, लेकिन श्रीमान शर्मा जी ये चले गए थे, इन्होंने 6 महीने तक ही किया, इन्होंने 8 तक किया, इन्होंने भी 8 तक किया। और यहां पर अगर रेशियो बनाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
इधर 4 से 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 से करेंगे कैंसिल आउट, 2 तियां 6 हो गया। तो रेशियो 3 रेशियो 8 रेशियो में 6 आ गया। तो 8 3 11 11 6 17 17 बराबर में हमें 34,000। गुप्ता जी की बात कर रहा था, यानी कि हमें निकालना था 8 बराबर। तो 17 दूनी 34, 8 दूनी 16,000 आंसर। अगला सवाल, पी क्यू आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000, क्यू 5 महीने के लिए 44,000 का और आर 3 महीने के लिए इतने का निवेश करेगा। इतने के कुल लाभ में से पी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो सबसे पहले पी, क्यू और आर। पी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, यानी कि 25 के कितने 6 महीने के लिए, और क्यू करता है 44 के कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए, आर करता है 50 के कितने महीने के लिए 3। के का मतलब समझते हो ना, 1000। हाँ, यूट्यूब पर तो देखते होगे ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। फिर इसके बाद कुछ कट रहा है, कट तो जाएगा, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और इधर हो गया 25। 5 से काटेंगे तो 55 25 हो गया, इधर इधर 55 25 हो गया, 5 तियां 15 22 15 हो गया। तो 15 दूनी 30 20 50 50 तो 52 आ गया टोटल, और 52 बराबर में 10400। पी की राशि हमें निकालनी थी, यानी कि पी को लाभ कितना होगा, इसका 200 गुना, इसका भी 200 गुना कर दो, यानी कि 30,000 आंसर। ठीक है। अगला सवाल, इसमें देखो, ए ने इतने पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को इतने के अनुपात में साझा किया गया। बी ने कितना निवेश किया? तो ए की अगर बात करें तो 4 5 1 2 3 4, यानी कि 4,50,000 इन्वेस्ट किया, और कितने के लिए 12 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल 1 वर्ष। 3 महीने बाद बी आया, बी ने बी राशि इन्वेस्ट की, 3 महीने बाद आया, यानी कि 12 से 3 चला गया, तो 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। और ये जो रेशियो बना जाके, भाई ये हमने इन्वेस्ट किया, यही प्रॉफिट में चला जाता है, तो वो ये बना जाकर, इसी को सॉल्व करना था, पता लग जाएगा। तो ये 3 से काटेंगे तो 15 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 12 तियां 36 360, और जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 बराबर में 9 बी। तो 9 चौक 36, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 लाख। जीरो हो सकता है एक आध गड़बड़ हो गया होगा, 4 15 दूनी 30, 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो यही रहा। अगला सवाल, ए भी इतने इतने की राशियां 1 वर्ष के लिए निवेश करते हैं। यदि उन्हें इतने का लाभ होता तो लाभ में बी का हिस्सा। बिल्कुल आसान है भाई, देखो 0 से 0 इधर करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, तो 5 4 9, 9 बराबर में 13,500। बी का हिस्सा 4 बराबर निकालना। ये 150 गुना है, 1500 गुना है, इसका भी 1500 गुना कर दो, 15 चौकू 60, 6,000। अगला सवाल, एबीसी इतने में निवेश 5 6 9 महीने के लिए निवेश करते हैं। ए का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ बताना है। तो सबसे पहले तो जीरो ही हटा लो, फिर बचा है हमारे पास, कटेगा तो है नहीं, तो 10 12 15, ये ए हो गया, ये बी, ये सी। इन्होंने 5 महीने के लिए, इन्होंने 6 महीने के लिए, इन्होंने 9 महीने के लिए। कुछ कटेगा? बिल्कुल, 2 पंजे 10, 2 तियां 6, नहीं कटेगा कुछ। चलो ठीक है, 10 पंजे 50 हो गया, 12 छंग 72 हो गया, 15 ने में 135 हो गया। ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसका मान दिया गया था 2500। ये कै गुना हो रहा था? 55 25, 5 गुना, मतलब जीरो काट देंगे तो 50 गुना हो गया, बात खत्म हो गई। टोटल प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 5 2 7 हो गया, और 7 5 12 3 15 हो गया, और हाथ से लगा 1, तो इसका मान निकालना था। तो भाई इसका भी हमें 50 गुना करना पड़ेगा। तो 0 55 7 35, 25 पंजे 125 और 3 128। अगला सवाल करें, चलो फिर। अनिल और सुनील ने समान राशि का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। अनिल 9 महीने बाद चला गया, उन्होंने 28,000 का वार्षिक लाभ अर्जित किया। सुनील का वार्षिक लाभ में कितना हिस्सा है? सबसे पहले तो अनिल और यहाँ पर सुनील की बात हो रही है। सब और क्या कह रहा था कि समान राशि, यानी कि इन्होंने दोनों ने समान राशि इन्वेस्ट की, एक एक। अनिल 9 महीने बाद चला गया, यानी कि इन्होंने 9 महीने तक इन्वेस्ट किया। सुनील वार्षिक, यानी कि टोटल सुनील ने तो 12 महीने किया। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इनका जो रेशियो बन रहा 3 त्रिका 9 3 चौको 12, इसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। तो 4 3 7 बराबर में 28 के। सुनील का हमें निकालना 4 बराबर में, तो 16 के। खत्म। अगला सवाल कह रहा, रेन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। उनके निवेश का अनुपात इतना था। मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। 2 वर्ष के अंत में
प्राप्त लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। देखो निवेश था 5:4 में, ठीक है, एक था रेन, एक था मार्टिन, ठीक है, और कह रहा था मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। भाई 15 महीने बाद मार्टिन ने, यानी कि इन्होंने 15 महीने किया, इन्होंने 2 वर्ष का टोटल था, यानी कि इन्होंने 24 महीने इन्वेस्ट किया, बस खत्म हो गया। भाई वो इससे मतलब नहीं कब शुरू हो रही कंपनी, यहां पर उन्होंने टोटल 2 वर्ष लिखा, बात खत्म। अब इनका रेशियो बना लो, 4×6 = 24 हो गया, यानी कि 30:15, यानी कि 2:1। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल, गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः इतने के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल इतने की धनराशि निवेशित की हो तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा क्या है। बहुत आसान है, इसी रेशियो में होगा ना। तो 12 बराबर में 1728, और हमसे पूछा गया गिरी, यानी कि 5 बराबर में। तो आपको पता है ये 144 गुना है, क्योंकि ये 12 का क्यूब लिखा है, ये स्क्वायर रहेगा तभी तो होगा, बात खत्म। 5 चौकू 20 हो गया, 14 पंजे 70 और 2 72। अगला सवाल कह रहा है ए इतने की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 3 महीने बाद बी साझेदार के रूप में ए के साथ जुड़ जाता है। ए द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद लाभ को ए और बी के बीच इस अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी में बी का योगदान क्या है। आसान है भाई, ए ने क्या किया है, 7250 इन्वेस्ट किया है, कितने के लिए, 1 वर्ष, तो 12 हो गया। बी आया 3 महीने बाद, पूरा 1 वर्ष के लिए था, 3 महीने बाद आएगा, तो 12 से 3 गया, 9 महीने के लिए तो इन्वेस्ट किया होगा बस। और ए बी का रेशियो 8 और 9, इसी को सॉल्व करना था। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 हो गया। इसके अलावा बी बराबर लिखेंगे 0, 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, 3 सत्ते 21/2, तो 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अगला सवाल, ए और बी समान समय के लिए इतने अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 7% दान में जाता है और लाभ में ए का हिस्सा इतना है तो अर्जित लाभ की कुल धनराशि क्या होगी। सबसे पहले देखो 7:8, यानी कि 7 बराबर आपको दिया गया 12,600, और आपको टोटल अगर प्रॉफिट देखना है, इन दोनों में जो डिवाइड हुआ वो 15 है, तो ये कितना गुना हो रहा था, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। इसका भी कर देंगे तो 1800 गुना, यानी कि 0, 0, 18 पंजे 90, 18 एकम 18 और 9 27। अब ये 27,000 है किसका मान, मान लो टोटल अगर प्रॉफिट हम मान लें 100, तो 7% तो दान में चला गया, बचा कितना, 93%। इसी 93% का मान हमें दिया गया था 27,000, और हमें निकालना क्या था, 100% का मान, यानी कि 27 1 2 3 4 बटे में 93। अब इसको करेंगे कैसे भाई, ऑप्शन का सहारा लो और आंसर निकाल लो। सभी में 2 दिया गया था, फटाफट 2 लिखो, 2 3 6, 2 में 18, 10 से 6 चला गया 4, 16 से 8 गया तो 8 हो गया, उतारा लिया 0। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 9 है, तो 9 ने में 81 होता है, तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन 9 तियां 27 करोगे तो उसके बाद 2, तो ये तो चला जा रहा भाग, 9 तियां 27, 9 ने में 81 तो 83, 10 से 7 गया तो 3 हो गया, और इधर 0, उतारा लिया 0, अब भाग तो जाएगा नहीं तो 0 लगा दिया, फिर उतारा लिया 0 का। अब या तो 2 बार जाएगा या तो 3 बार, तो 9 तियां 27 जा सकता है 3 बार, 3 त्रिका 9, 3 नेम 27, भाग चला गया तो 29032 आंसर। पूरी कैलकुलेशन आपने दिमाग बहुत कम लगाया, क्योंकि हम ऑप्शन से चेक करते आ रहे कौन कौन सा नंबर हम ले जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। ये होता है कि आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। अगला सवाल, मोहन, मीना और माधव इतने इतने का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 5600 के वार्षिक लाभ में लिए गए नामों के क्रम में उनका हिस्सा क्या। आसान है भाई, रेशियो बना लो पहले तो, 3:2 रेशियो में 5, तो 3 2 5 और 5 5 10, 10 बराबर में कितना दे दिया 5600, तो 1 बराबर में कितना हो गया 560। अब निकाल लो, 3 बराबर निकाल लो। तो सबसे पहले ये भी देख लो कोई अलग तो नहीं है, 1168 ये भी अलग है, यानी कि दूसरा निकाल लो। फिर 2 बराबर में 0, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 11 11 20, एक ही ऑप्शन में है। अब देखो पहला निकालते तो ये इसमें भी था इसमें भी था, इसलिए उसको स्किप कर दिया, दूसरा निकाल लिया, एक ही आंसर मिल गया। ठीक, अगला सवाल, 3 पुरुषों ने 14 महीने 8 महीने 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात इतना है, बात देखो 3 पुरुष थे, ए बी सी, इन्होंने 14 महीने इन्वेस्ट किया, इन्होंने 8, इन्होंने 7 महीने। इनका जो रेशियो है वो हमें दिया गया था बराबर में 5:7:8 प्रॉफिट का। अब ऑप्शन देखो,
20 49 5 4 28 49 5 7, पहले ही दो बिल्कुल अलग अलग हैं तो हम पहले ही दो से हम काम कर लेते हैं। अगर नहीं होते तो हम इन दोनों को देखते, इन दोनों में भी मान लो सेम मिल जाता तो हम पहले और लास्ट वाले को देख लेते, ए और सी से बना लेते। तो यही तरीका होता है, जल्दी आ जाता है इससे। फिर करेंगे यहाँ पर ए अपॉन में बी। सबसे पहले 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, 5 चौकू 20 बटे में 49। तो फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में इतने अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ इतने के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी। देखो, पी ने 5 x महीने तक इन्वेस्ट किया, क्यू ने 13 राशि 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली, यानी कि उसने 6 महीने तक इन्वेस्ट किया और जो रेशियो बना वो 25 और 26 का। तो 55 25 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, 2 3 6 हो गया, x बराबर 15 हो गया, यानी कि 15 महीने तक पी ने इन्वेस्ट किया। अगला सवाल, ए बी एक व्यवसाय में ए और बी एक व्यवसाय में इतने के अनुपात में कुछ राशि निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद सी व्यवसाय में बी के बराबर निवेश करके जुड़ जाता है। वार्षिक लाभ ए बी सी के बीच किस अनुपात में होगा। भाई देखो, ए बी 3:5 में था। 6 महीने के बाद, देखो वार्षिक की बात हो रही तो इन्होंने 12 महीने इन्वेस्ट किया। सी 6 महीने बाद आया, यानी कि इसने जो भी इन्वेस्ट किया होगा 6 महीने के लिए किया, क्योंकि वार्षिक में 12 महीने, 6 महीने बाद वो आया तो बचे कितने, 6 महीने। सी व्यवसाय में बी के बराबर, यानी कि इन्होंने भी 5 इन्वेस्ट किया। इनका हमें रेशियो बताना था। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 आंसर। अगला सवाल, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधा निवेश करते हैं। 7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या है। देखो, पी क्यू आर, अगर हम इसको 4 करें तो इसका आधा क्यू आर का आधा और पी क्यू का आधा, बस इसी रेशियो में बटेगा। 4 तो 6 7, 7 बराबर में 7,000, 4 बराबर में 4,000। अगला सवाल, उमर और अविनाश ने क्रमशः इतने और इतने के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा। देखो, उमर और अविनाश, इन्होंने 10,000, पहले रेशियो ही बना लेते हैं। 5 दूनी 10 लिख लो। अच्छा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियां 15। अब वो ये कह रहा था कि अविनाश ने 8 महीने बाद अपना हिस्सा वापस ले लिया। अविनाश ने 8 महीने किया, पहले 12 मास, यानी कि 12 मास इन्होंने इन्वेस्ट किया, बस। 3 चौकू 12, 4 दूनी 8, यानी कि 1 रेशियो 1 आंसर। अगला सवाल, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 निवेश किए। लाभ में दोनों का अनुपात क्या है। बताओ, इतना आसान। पहले तो यही काट लो, 1 रेशियो 1 इसका भी आ जाएगा। 6 रेशियो में 5 कैंसिल आउट करके 1 रेशियो 1 आंसर आ जाएगा। चलिए फिर, ये टोटल 21 ही क्वेश्चन थे। ये पार्टनरशिप भी छोटा चैप्टर था, फिनिश हो गया। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहना मन से।